अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल फूड हर्ट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता बग़ैर अवन के नान खताई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नान खताइयाँ इतनी ज़बरदस्त बनती हैं कि आप मार्केट से लेना भूल जाएंगे और घर में बनाना पसंद करेंगे। बस आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और रेसिपी को प्रॉपर तौर पे फॉलो करना है ताकि आप ये ज़बरदस्त सी नान खताइयाँ खुद घर में बना सकें। इन्हें बनाने के लिए किसी खास किस्म के अज्जा की भी ज़रूरत नहीं है। वो तमाम चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं उन्हीं से आप ये नान खताइयाँ घर में बना सकते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने घी लिया है 3/4 कप। गर्मी की वजह से ये घी बहुत ज़्यादा पिघला हुआ है, इसलिए मैं इसको बाद में थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। चीनी मैंने ली है 1 कप पिसी हुई। मेजरमेंट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेजरिंग कप्स की मदद से आपने इनकी पैमाइश करनी है। अगर आप घर वाले कपों की मदद से पैमाइश करेंगे तो शायद आपकी मेजरमेंट ठीक ना आए, इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आप मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप मीडियम साइज़ का घर में मौजूद कप ले सकते हैं और उसी 1 कप की मदद से आप सारी पैमाइश कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करूँगी अच्छे तरीके से। आपके पास नहीं है तो आप हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर घी गर्मी की वजह से काफ़ी पिघला हुआ था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने इस बाउल को फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद दोबारा बीट किया था तो ये इस तरह का टेक्सचर आ गया है। ये देखें, आपको भी इसी फॉर्म में इसको लेके आना है। ये देखें, चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी और ये बिल्कुल इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसे बीट करना बंद कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और इसमें बाकी के अज्जा शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है, तमाम चीज़ें इसमें छान के डालेंगे और बिल्कुल बारीक वाली छन्नी आपने लेनी है। इसमें डलेगा 1.25 कप मैदा, 1.5 कप से थोड़ा सा कम मैदा डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3/4 कप बेसन। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से छान लेंगे। छन्नी में जगह कम है इसलिए मैं बाकी के अज्जा बाद में शामिल करूँगी। अब यहाँ पर मैं सूजी डाल रही हूँ। हमें सूजी चाहिए है 1/4 कप। यहाँ पर मैंने लिए हैं मेजरिंग स्पून्स। मेजरिंग स्पून्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको मेजरमेंट के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ आधा टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर का मेजरमेंट करके और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। इन्हें भी इस मिक्सचर के अंदर डाल के छान लेंगे। यहाँ पर जो सूजी मोटी थी वो छन्नी में बच गई है, इसको मैं अलहदा कर लूँगी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने 3 से 4 इलायचियाँ ली थी, उन्हें अच्छे तरीके से पीस लिया था, वो भी इसके अंदर पाउडर बना के शामिल कर देंगे। बादाम लिए थे 12 से 15, उन्हें भी 2 हिस्सों में काट के इसके अंदर डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे और बाद में किसी खुले बर्तन में डाल के इस तरह हाथ की मदद से इसे यकजा कर लेंगे। ये आपको बैटर थोड़ा सा भुरभुरा लगेगा, आपको लगेगा कि शायद ये मिक्स नहीं हो रहा सही से, लेकिन इस स्टेज पे आपने इसमें ना तो कोई दूध वगैरह डालना है, बस आपने इसको मिक्स करते जाना है हल्के हाथ से, इस तरह से कंबाइन करते जाना है, आपने इसको जोड़ते जाना है। ये बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, ये इस तरह से चिकना हो जाएगा। ये देखें, अब हम इसके छोटे छोटे गोले या फिर पेड़े बना लेते हैं। हाथों की मदद से इस तरह से दबाते हुए बनाएंगे तो ये बनेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके गोल छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। साइज़ आप मीडियम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फूल के ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, उसके ऊपर इन्हें रख दिया है। ये स्टील की प्लेट मेरी पतीली के अंदर ईजीली आ जाती है। आपने देखा होगा कि नान खताइयों पे बहुत अच्छे से क्रैक्स आए होते हैं, उसके लिए ख़ास टिप है, इसे हम रखेंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। फिर यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी ली है, उसको फेंट लिया है, इसको हम नान खताइयों के ऊपर लगाएंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। नान खताइयों को फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें निकालेंगे और इसके ऊपर ये जर्दी लगा लेंगे और इसे अब रखेंगे बेक होने के लिए। यहाँ पर मैंने पतीली ली है, ये पतीली मैंने ख़ास तौर पे बेकिंग के लिए रखी हुई है। आपके पास कोई पुरानी पतीली है तो आप इस काम के लिए रख सकते हैं, नहीं तो घर में मौजूद कोई सी भी पतीली आप ले लें। अब उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा है और ये प्लेट इसके अंदर रख देंगे। इसके बाद इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको 40 मिनट के लिए छोड़ देना है। 40 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त नान खताइयाँ तैयार हो जाएंगी। बस आपने फ्लेम को लो रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल एंड पे कर देना है। ये देखें, यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं और नान खताइयाँ बिल्कुल तैयार हैं। अच्छे से क्रैक्स भी आ चुके हैं इसके ऊपर और जो हमने अंडे की जर्दी लगाई थी वो भी बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है।
ये देखें, यहाँ पर नान खताइयाँ ठंडी हो चुकी हैं। ये इतनी गर्म होती हैं कि इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। इनका कलर भी आप देख सकते हैं, कितना हल्का सा लाइट सा कलर आया है। ये देखें आप, मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। बहुत खस्ता ये तैयार हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त। आप इनको ठंडा करें और किसी भी आप एयर टाइट जार में या बॉक्स में डाल के आप इनको रख सकते हैं। ये बहुत दिन तक ख़राब नहीं होंगी। चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें नाश्ते में भी खा सकते हैं। बड़ों और बच्चों सभी को ये पसंद होती हैं। ये देखें आप, कितनी खस्ता ये तैयार हुई हैं और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त ये बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।